हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसके प्रीवियस हमने देखा था एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फार्मूले वो आपको ध्यान में होने चाहिए। यहाँ पे मैं कुछ इन्वर्स के फार्मूले बताऊंगा जो कि हम लोग यहाँ के क्वेश्चन में यूज करें। पहला फार्मूला, अगर कभी ऐसा रहता है साइन इनवर्स ब्रैकेट ऑफ साइन एक्स, सेकेंड कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस एक्स, थर्ड टेन इनवर्स ब्रैकेट ऑफ टेन एक्स, फोर्थ कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स, फिफ्थ सेक इनवर्स ब्रैकेट सेक एक्स, एंड द सिक्स कॉट इनवर्स ब्रैकेट में कॉट एक्स। तो क्या होगा, इनवर्स और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। ऐसा क्यों होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1/2 लिखता हूँ तो इसका इनवर्स क्या होगा? 2/1। इसका अपोजिट 2/1 होगा। तो 2 कैंसिल और ये इसको कैंसिल, तो क्या आएगा? 1 आएगा। सिमिलरली देखिए यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स ब्रैकेट ऑफ साइन एक्स भी लिख लेते हैं। इनवर्स से मतलब अगर ये फार्मूला लगाते हैं a⁻m का, तो ये क्या होता है? 1/m होता है, a⁻m होता है। तो ये क्या है, 1/sin हो जाएगा और ब्रैकेट में साइन एक्स है, तो ये साइन साइन कैंसिल, तो क्या बचेगा? एक्स बचेगा। ठीक है, तो सिमिलरली वो चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होगी। साइन इनवर्स इंटू साइन, दोनों गायब हो जाएगा। साइन इनवर्स और साइन गायब हो जाए तो यहाँ पे एक्स बचेगा। यहाँ पर भी ये दोनों गायब, एक्स। टेन इनवर्स टेन गायब तो एक्स, कोसेक इनवर्स कोसेक गायब तो एक्स, सेक इनवर्स सेक गायब तो एक्स, और एक कॉट कॉट गायब तो एक्स। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। सेकेंड जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आपको ऐसे रहता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। इस टाइप के फार्मूले आप लोगों को पता होंगे। सेकेंड, अगर कॉस होता तो कॉस 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है? साइन थीटा। थर्ड, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। फोर्थ, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। और सिमिलर वे से सेक और कॉट का भी होता है। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा का होता है सेक थीटा। तो इसके बेस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इस फॉर्मूले बेस पे कुछ फंक्शन का हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। तो हमें ये क्वेश्चन दिया है y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ब्रैकेट कॉट e पावर एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास ये गिवन क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो कॉट और कॉट इनवर्स अगर होगा तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? y इक्वल टू कॉट और कॉट इनवर्स रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा e पावर एक्स के स्क्वायर। अब हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy/dx इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या आएगा? d/dx e पावर एक्स स्क्वायर। e पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? हमेशा e पावर एक्स होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? e पावर एक्स का स्क्वायर। हमने e के लिए अप्लाई किया तो e रिमूव हो जाए तो एक्स स्क्वायर बचेगा, तो लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। सो e पावर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? यस 2x 2-1, 2-1 होता है मतलब हमें 2x मिला। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? dy/dx इक्वल टू, इस 2x को हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे e पावर एक्स स्क्वायर। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का सिंपल सा सॉल्यूशन। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सेकंड हमें क्या दिया? y इक्वल टू कोसेक इनवर्स इन ब्रैकेट 1/cos x। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? y इक्वल टू कोसेक इनवर्स को ऐसे ही लिखता हूँ 1/cos, cos का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक होता है, और ये इसका एंगल है, तो एंगल ऐसे ही आ जाएगा 5/2। बट प्रॉब्लम कैसा है? कोसेक और सेक है, तो सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ? कोसेक 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू कोसेक इनवर्स, सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कोसेक 90 माइनस थीटा, थीटा ही जाएगा क्या? 5/x। अब यहाँ पे देखिए कोसेक इनवर्स और कोसेक,
एक दूसरे क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू π/2 माइनस π/x। अब ये गिवन फंक्शन को हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy/dx इक्वल टू dy/dx ऑफ, अब देखिए ये पूरा नंबर है क्योंकि पाई भी नंबर्स होते हैं और 2 भी नंबर होता है, माइनस dy/dx ऑफ 5x। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या 0 होता है, माइनस 5 क्या हो जाएगा 5x इंटू लॉग ऑफ 5। तो यहाँ पे हमें डेरिवेटिव मिला है dy/dx इक्वल टू क्या मिला है, माइनस 5x माइनस 5x इंटू लॉग ऑफ 5। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको दो फार्मूले बताऊंगा, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट और हर जगह यूज होते हैं। तो उस फार्मूले को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए पहला जो फार्मूला है 1 माइनस कॉस 2x का है, और जो सेकंड फार्मूला है वो है 1 प्लस कॉस 2x। ये तो ऐसे फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो हर एक जगह। तो ये क्या होता है, देखिए 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, मतलब 2x का हाफ, मतलब इसको 2 से डिवाइड करके क्या बचेगा, x बचेगा। और 1 प्लस कॉस क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ, तो 2x है तो x हो जाएगा, और यहाँ पे x होता है तो क्या हो जाता है x/2 हो जाएगा। तो ये दो फार्मूले ध्यान में रखेंगे। तो उसके बेस पे यहाँ पे हमें अप्लाई करें, तो अप्लाई करते हैं y इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस कॉस। तो 1 प्लस कॉस के लिए क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ, तो x का हाफ क्या हो जाएगा x/2 अपॉन 2। ये हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया है। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट, तो यहाँ पे देखिए ये 2 इस 2 को कैंसिल आउट कर देगा, और जो स्क्वायर इससे रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा कॉस ऑफ x/2। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स, कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा x/2। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx इक्वल टू, देखिए x/2 है ना, x/2 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 इंटू एक्स, बिकॉज इसको कुछ नहीं होता 1 है। इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा x/2। तो यहाँ पे x/2 में क्या है कि 1/2 क्या है, कोएफिशिएंट है। तो कोएफिशिएंट क्या होता है, डेरिवेटिव के पहले आता है और x यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/2, dx/dx क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया dy/dx इक्वल टू 1/2। dy/dx का आंसर क्या आया 1/2 आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे अगेन 1 माइनस कॉस 2 थीटा के फार्मूला अप्लाई हुआ है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, तो x² अपॉन 2 हो जाएगा डिवाइड बाय 2। तो ये हो गया मेरे पास y इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट। देखिए यहाँ पे क्या होगा, डिनोमिनेटर का 2 इसको कैंसिल आउट कर देगा, और जो स्क्वायर है ये इसको रूट को कैंसिल आउट कर देगा। तो हमें मिलेगा साइन इनवर्स साइन x² बाय। अब यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे क्या है साइन है, तो मैं साइन को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा क्या लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, बिकॉज यहाँ पे क्या है कॉस है। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, तो x²/2 हो गया। सो y इक्वल टू कॉस इंटू कॉस इनवर्स गायब, तो π/2 माइनस x²/2। अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy/dx इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ π/2 माइनस x²/2 है, तो x²/2 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 डेरिवेटिव ऑफ x²। ये कांस्टेंट इज 0 माइनस 1/2, x² डेरिवेटिव क्या होगा 2x होगा।
तो हमें यहाँ पे क्या मिला, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखिए ये टू इससे कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स, माइनस एक्स। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का फाइनल आंसर। y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस टेन एक्स बाय टू अपॉन 1 प्लस टेन एक्स बाय टू। देखिए यहाँ पे 10 के लिए एक फार्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हम लोग 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं, मतलब 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। उसके अलावा आपको ये फार्मूला ध्यान में रखना है कि 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा, इसके लिए क्या फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, पाई बाई 4 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू टेन थीटा। तो ये फार्मूला हमें ध्यान में रखना है। अभी देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो अगर ऊपर प्लस और नीचे माइनस होगा तो ये चलो इस फॉर्मूले में लिख देते हैं। तो अगर ऊपर माइनस है, डिनोमिनेटर में क्या माइनस है, तो डिनोमिनेटर क्या होगा, प्लस हो। तो ये फार्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, तो उस फॉर्म में इसको लिख ले, फॉर्मेट में लिख लेंगे। तो y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स, जो यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इस 1 के प्लेस में मैं क्या लिख दे रहा हूँ, 10 पाई बाई 4 माइनस 10 एक्स अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस, तो यहाँ पे 1 इंटू 10 पाई बाई 4 चाहिए, तो 1 के लिए मैं क्या लिख देता हूँ, 10 पाई बाई 4, 1045 का तो 1 होता है, और ये 10 एक्स बाय 2 एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे 10 एक्स बाय 2। तो यहाँ पे जो हमने फार्मूला अप्लाई किया लिख लेते हैं कि 10 पाई बाई 4 मीन्स 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो देखेंगे तो ये फार्मूले में कन्वर्ट हो गया, तो ये हमारे पास हो जाए y इक्वल टू 10 इनवर्स, ये क्या हो जाएगा 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाय 2। अगर ये दो वैल्यू को इस फार्मूले में पुट करेंगे तो थीटा इधर क्या है, एक्स बाय 2 है। अगर यहाँ पे एक्स बाय 2 होता तो एक्स बाय 2 एक्स बाय 2, तो देखो एक्स बाय 2 एक्स बाय 2 है और दोनों मल्टीपल में, तो फार्मूला हो गया। अब ये क्या हो, 10 इनवर्स और ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एक्स बाय 2। अभी हमें इसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y है तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाय 2 है, तो x बाय 2 है, तो ये क्या है एक्चुअली 1 बाय 2 इंटू एक्स है, तो 1 बाय 2 कोएफिशिएंट है और dx अपॉन dx। अब देखिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस 1 बाय 2 dx अपॉन dx, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, तो ये क्या हो 1 हो गया, तो 0 1 बाय 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 बाय 2, तो 0 माइनस 1 बाय 2 क्या होगा माइनस ऑफ 1 बाय 2। तो ये एक्सप्रेशन पे क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया है। y इक्वल टू कोसेक 1 अपॉन 4 cos 3 2x माइनस cos 3 2x। तो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में ये फ्रैक्शन में अपॉन में है, इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स लिख लेते हैं, तो 1 अपॉन ये जो है ना cos 3x का फार्मूला, तो cos 3x, बट यहाँ पे क्या है ऑलरेडी 2 है, तो ऑलरेडी 2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 6x। हमने जो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया वो यहाँ मेंशन कर लेता हूँ। तो देखिए cos 3x का फार्मूला क्या होता है, 4 cos 3x माइनस 3 cos x। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे देखिए 3 है तो यहाँ पे x आ जाएगा, और यहाँ पे अगर 6x होगा तो यहाँ पे क्या आएगा 2x आएगा, क्योंकि एंगल क्या है 3 है, तो इसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, और 6 को मैं 3 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये फार्मूला यहाँ पे हो गया। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, तो सेक 6x। बट प्रॉब्लम क्या है कि कोसेक और सेक है, तो सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक लिख सकता हूँ, कोसेक 90 माइनस थीटा। तो y इक्वल टू कोसेक इनवर्स कोसेक 90 माइनस थीटा। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कोसेक इनवर्स और कोसेक एक दूसरे क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, ये दोनों को दूसरे कैंसिल आउट करेगा, तो हमें मिलेगा y इक्वल टू
5/2 -6 इंटू एक्स। अब इसका हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना, तो क्या लिखेंगे आप लोग, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये dy/dx डायरेक्ट करते हैं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 -6, एक्स का डेरिवेटिव क्या था 1, तो यहाँ हमें फाइनल आंसर मिला dy/dx इक्वल टू -6, क्योंकि देखो 6 में 6, 0 -6 क्या आएगा -6, तो ये क्या होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।